हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा। यानी कि हम अब प्लाज्मा फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट लेक्चर है आज, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा को डिस्कस करने से पहले हमें मैटर पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाइज मास एंड स्पेस, यानी कि कोई भी चीज़ है जिसका कोई मास रखती है और वो जगह घेरे, वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाइज मास एंड स्पेस इज नाउन एज मैटर। तो मैटर की बेसिकली 4 टाइप्स हैं, यानी कि 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है सॉलिड, नंबर 2 है लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। यानी कि जो लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा है। इसकी फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस है और लास्ट पे है प्लाज्मा। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे कि सॉलिड जो है वो क्या है, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में क्या क्या डिफरेंट है। तो फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड का जो शेप होती है वो स्टूडेंट्स फिक्स होती है, यानी कि इसकी शेप जो होगी फिक्स्ड शेप होगी। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी आती है सॉलिड की कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम्स ऑफ सॉलिड होंगे वो मूव नहीं करेंगे, और उनकी जो मूव नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो वाइब्रेट करेंगे। किस पॉइंट के गिर्द? एक ही फिक्स पोजीशन के गिर्द, अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। सॉलिड जो होंगे मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स हम कह सकते हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स हम कह सकते हैं, इन्हें मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। डू नॉट मूव, ये क्योंकि मूव नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? ये सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। एंड ओनली वाइब्रेट, ये क्या करेंगे? सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। किसके गिर्द? अबाउट फिक्स्ड पोजीशन, अपनी फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द क्या करेंगे? ये वाइब्रेट करेंगे। सॉलिड के जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द। और थर्ड प्रॉपर्टी है सॉलिड की कि इसके अंदर, सॉलिड जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन molecules and atoms of solids। यानी कि जो सॉलिड्स है उनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे और ये अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करेंगे? फिक्स पोजीशन के गिर्द सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। तो इसकी मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम को इस तरह की है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसलिए क्या है कि इनकी शेप रेगुलर है। यानी कि इनके पॉइंट्स के जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से दूर दूर नहीं हैं, बल्कि इनके दरमियान बहुत ही कम डिस्टेंस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड एटम है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे और उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अपनी ही फिक्स पोजीशन के गिर्द। सेकंड है लिक्विड। लिक्विड का क्योंकि लिक्विड है, इसे हम किसी भी बर्तन में डाल दें तो वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फॉर एग्जांपल पानी है, पानी को अगर हम जग में डाल दें वो जग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर हम उसे गिलास में डाल देते हैं तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है, वो किसी भी चीज़ की, किसी भी मटीरियल की शेप इख्तियार कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि इसकी जो फिक्स शेप है वो नहीं है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड शेप।
इसकी भी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। सेकंड है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं वो मूव तो करेंगे, मूव करते हैं और नहीं भी करते। बाज़ जो कह सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, बात लोग कहते थे कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, एटम्स मूव करते हैं, और बाज़ कहते हैं कि मूव नहीं करते। ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन इनकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो जब मूव करेंगे अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, तो वो रिजिकली हेल्ड होंगे, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर से गुजरकर अपनी शेप या अपनी पोजीशन या अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स होंगे, वो अपनी एक ख़ास शेप बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए इनकी हम कह सकते हैं कि इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है। यानी कि जो इसका उल्टा है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो एटम्स हैं वो इर्रेगुलर मूव करते हैं, और इनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं लेकिन वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो कि सॉलिड से कम होती हैं और गैसेस से थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स भी थोड़े थोड़े आपस में करीब करीब होते हैं, लेकिन इनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। इसकी मैं शक्ल इधर बनाता हूँ कि ये हमारे पास कुछ लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं इधर, और ये आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ा सा वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, और इनकी जो डिस्टेंस है वो भी थोड़ा सा सॉलिड की निस्बत ज़्यादा है। यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, किनकी निस्बत, सॉलिड की निस्बत, और इनके अंदर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है वो है गैस। गैस की कोई शेप नहीं होती, इसे हम किसी भी शेप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि जैसे लिक्विड है इसकी भी कोई शेप नहीं है, इसी तरह गैस की भी कोई भी शेप नहीं होती। नो फिक्स्ड शेप ऑफ गैसेस, ठीक हो गया। गैसेस की भी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब मूव करते हैं तो वो रैंडम मूव करते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं, और जिस भी ये कंटेनर में होगी गैस तो उसकी वॉल से भी कोलाइड करेंगे। यानी कि इधर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं गैसेस की, कि हमने कुछ इधर मॉलिक्यूल्स बनाए हैं गैसेस के। ये आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है, बहुत ज़्यादा वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। सॉलिड और लिक्विड दोनों से वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं गैस के अंदर, और इनके दरमियान डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये एक दूसरे के साथ भी स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और जो कंटेनर है कंटेनर की वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक करते हैं। इसलिए ये जब ये कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इनके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं, तो इनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और इसे हम कंप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सट्रेस भी कर सकते हैं। यानी कि गैस को हम दबा भी सकते हैं और इनको हम फैला भी सकते हैं, यानी कि गैस फैल भी सकती है और इसे हम कंप्रेस यानी कि दबा भी सकते हैं। और इनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होगी, किन किन से वीक, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों से वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज पाई जाएंगी। लास्ट स्टेट है इसकी प्लाज्मा स्टेट है। प्लाज्मा क्या है इसको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमने मैटर की जो 3 बेसिक स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हमने डिस्कस किया। अब हम टोटली डिस्कस करेंगे प्लाज्मा को, क्योंकि ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा, इसलिए हमने सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा को। स्टूडेंट, जो प्लाज्मा है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड है प्लाज्मा। द वर्ड प्लाज्मा comes from the Greek word and means something molding। यानी कि जो प्लाज्मा लफ्ज़ है वो एक यूनानी अल्फाज से निकला है जिसका मतलब है समथिंग मोल्डेड, यानी कि किसी भी चीज़ को पिघलाना। यानी कि जब कोई भी चीज़ पिघल जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लाज्मा की फॉर्म में चली जाएगी।
अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो हमने डेफिनेशन डिस्कस किया है, द वर्ड प्लाज्मा ग्रीक लफ्ज़ है और इसका क्या मतलब है, समथिंग मोल्डेड, किसी भी चीज़ को मोल्डेड करना यानी कि पिघलाना। मोल्डेड का मतलब होता है पिघलाना, किसी भी चीज़ को पिघला देना, ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। तो प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये हमने डिस्कस किया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की क्या स्टेट आ गई, इसकी फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा आ गई। और ये क्या होता है, ये गैसेस से अक्कर होता है, यानी कि हम बात करते हैं इधर हमारे पास सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स को हमने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गए सॉलिड्स, सॉलिड्स कन्वर्ट हो गए लिक्विड के अंदर। जब हमने लिक्विड को हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गए गैसेस के अंदर। जब हमने गैसेस को हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गए चार्जेड पार्टिकल्स के अंदर, चार्जेड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये स्टूडेंट जो चार्जेड पार्टिकल्स के अंदर गैसेस कन्वर्ट हो गई है, जब हमने गैस को हीट किया तो ये गैसेस जो थी चार्जेड पार्टिकल्स के अंदर जब कन्वर्ट हुई हैं, तो ये क्या है, यही तो स्टूडेंट असल में प्लाज्मा है। इसी को हमने किसका नाम दे दिया, प्लाज्मा का नाम दे दिया। अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, छोटी सी एग्जांपल है आसान सी, कि जब हमने हाइड्रोजन को हीट किया तो इसमें से एक तो प्रोटॉन निकला और प्लस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। यानी कि जब गैस को हम हीट करेंगे और उसको जब वो हीट होगी तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोलाइड कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, और जो भी चीज़ बाहर बाद में बच जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बाद, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव आइंस होंगे, यानी कि प्रोटॉन्स होंगे। और उन प्रोटॉन्स को हमने नाम किसका दे दिया, प्लाज्मा का दे दिया। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस प्लाज्मा के अंदर भी, सारे तो नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो भी बचेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और जो होंगे पॉजिटिव चार्जेस वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो उससे वो जो आयन बनेगा वो आयन कौन सा होगा, पॉजिटिव आयन होगा, और उस पॉजिटिव आयन को हमने क्या नाम दे दिया है, प्लाज्मा का नाम दे दिया। तो हम इधर लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जिड पार्टिकल्स पैदा होंगे जब हमने गैस को हीट किया, तो पॉजिटिव चार्जिड पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया हमने, प्लाज्मा का नाम दे दिया। तो ये था स्टूडेंट्स प्लाज्मा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इसी से हमने एक प्लाज्मा की और डेफिनेशन निकाली है कि वो हम इधर लिखते हैं, प्लाज्मा इज अ गैस विच contain पॉजिटिव आयंस पार्टिकल्स। यानी कि जो प्लाज्मा है वो भी एक गैस है, लेकिन ये कौन सी गैस है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयंस पार्टिकल्स होंगे। यानी कि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स भी होंगे लेकिन वो कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। जब भी हमने गैस को हीट किया तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, और जो भी पॉजिटिव आयंस पार्टिकल बचेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो प्लाज्मा कहलाएंगे। तो आई अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई होगी कि प्लाज्मा क्या है, कि जब भी हमने गैस को हीट किया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आए। जब बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो जो बाकी बच गया वो चार्जेड पॉजिटिव आयंस बच गए। पॉजिटिव आयंस को हमने नाम दे दिया, प्लाज्मा का नाम दे दिया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा में है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। लाइक गैसेस प्लाज्मा हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। जैसे गैसेस में कोई भी शेप नहीं होती गैसेस की, और उनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, इसी तरह प्लाज्मा की भी कोई भी शेप नहीं होगी और उनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होगा। द प्लाज्मा हैव लेस डेंस देन सॉलिड एंड लिक्विड। जिस तरह सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, उसी तरह स्टूडेंट्स प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा की भी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए हमने इधर लिख दिया कि प्लाज्मा हैव लेस डेंस देन सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड की तरह प्लाज्मा का भी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी।
प्लाज्मा इज कंडक्टिंग मटेरियल बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि स्टूडेंट्स प्लाज्मा में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ग्लो करती है, वो जो गैस होगी वो गैस क्या डिफरेंट कलर्स की लाइट पैदा करेगी, लाइट उसमें से एमिट होगी उस गैस में से, प्लाज्मा में से। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम प्लाज्मा में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वो क्या करेगी, पास हो जाएगी, वो उसमें से गुजर जाएगी उस गैस में से। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर में से गुजरने देती है। जिस तरह हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर ज़मीन के अंदर चली जाती है, इसी तरह प्लाज्मा जो गैस होगी उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है ये, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी से पास हो सकती है, बिल्कुल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी। और 99% वॉल्यूम जो हमारे यूनिवर्स का है वो प्लाज्मा है। तो इसी से आपके जहन में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारा 99% यूनिवर्स का जो हिस्सा है वो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा कहाँ पे है, हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो अगर हम बात करें, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, अगर हम पूरी यूनिवर्स की बात करेंगे तो इसमें लाइक सूरज है, जैसे सन आ गए, स्टार्स आ गए, और जहाँ जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यानी कि हीट पैदा होगी, हीट होती है, वो सारे क्या हैं, वो सारे का सारा क्या है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा है। और प्लाज्मा जो है वो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल आर दीज मटेरियल दैट आर फ्रीली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो फ्रीली मैग्नेटाइज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा जिसको हमने डिस्कस किया। तो हमने यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा लिखी हैं, कुछ उसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमने इस लेक्चर में सिर्फ इसकी 6 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा को ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सी इसकी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो प्लाज्मा की फॉर्म में पाई जाती हैं। तो गैसेस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब को, जो भी डिस्चार्ज ट्यूब होगी उसके अंदर जो गैसेस होगी वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, प्लाज्मा कहलाएगी। जो भी डिस्चार्ज ट्यूब होगी लाइक बल्ब्स वगैरह, तो उसके अंदर जो गैसेस होगी वो प्लाज्मा कहलाएगी। और वेल्डिंग आर्क्स, जो हम वेल्डिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम वेल्डिंग लोहे वगैरह यानी आयरन वगैरह को, हम एक आयरन को दूसरे आयरन के साथ जोड़ने के लिए जो हम छोटी सी वायर वगैरह यूज़ करके ऊपर रख के और उनमें से मुख्तलिफ किस्म की लाइट वगैरह फॉल हो रही थी, मिट हो रही होती हैं, तो वो जो आर्क होते हैं वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, वो प्लाज्मा ही होते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है। और लाइटनिंग भी जो भी हम यूज़ करते हैं शादियों के अंदर, यानी कि मैरिज जब भी होती है तो हम जो भी मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटनिंग यूज़ करते हैं, और वो जो बल्ब वगैरह ग्लो करते होते हैं, कभी उनके अंदर से रेड कलर की लाइट निकलती है और कभी उनके अंदर से येलो कलर की लाइट निकलती है, तो वो जो बल्ब्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा ही कहलाते हैं। स्टार्स एंड द सन, जो स्टार जो मुख्तलिफ हमारे सितारे हैं और सूरज है वो क्या वो भी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो प्लाज्मा की फॉर्म में ही है। सोलर विंड भी प्लाज्मा है। फायर बाल्स मेड बाय न्यूक्लियर वेपन, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर हम फायर बाल्स यूज़ करते हैं, यानी कि यूरेनियम एटम आप यूज़ करते हैं, तो यूरेनियम एटम क्योंकि एक फायर बाल होता है, फायर बाल एक छोटा सा गोला होता है जो कि किसी भी वेपन के हेड के ऊपर लगा होता है, ये इस तरह का गोला होता है, इसके अंदर बहुत सारी क्या होगा, बारूद होगा, यानी कि वेपन होंगे इसके अंदर। तो यही असल में किसी भी वेपन का असल चीज़ है, अगर ये ना हो तो वो वेपन किसी काम का नहीं होता। तो ये जो चीज़ है फायर बाल है ये वाला, तो ये असल में क्या है स्टूडेंट्स, यही असल में प्लाज्मा है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी आज तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस लेक्चर के मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।